अस्सलाम वालेकुम, खबरार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन और हज़रात, आज शो का आगाज़ करेंगे फ़िल्म, किताब और लोग से। और आज की किताब है मर्चेंट ऑफ वेनिस। ये शेक्सपियर के शाहकार ड्रामों में से एक ड्रामा है। कदरे मुख्तलिफ इसलिए लगता है कि ये रोमांटिक कॉमेडी है। लोग समझते हैं कि शेक्सपियर लिखता ही ट्रेजेडी है या वो लिख ही ट्रेजेडी सकता है, ऑल्दो ही इज़ वेरी गुड एट दैट। लेकिन जिसने एक मर्तबा मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ा है वो कहेगा कि ये ड्रामा इसके नुमाइंदा ड्रामों में से एक है। ड्रामे के मुख्तलिफ किरदारों के बारे में, इसकी कहानी से मुताल्लिक हम गुफ्तो शनीद करते रहेंगे। इस सेगमेंट में आगाज़ करते हैं डमी म्यूज़ियम से आए विलियम शेक्सपियर के साथ। Oh, I am extremely thankful to you. समय को दूसरी बारी सदा है। पहले भी ये तशरीफ़ ला चुके हैं। हमने हैमलेट किया था तब भी ये तशरीफ़ लाए थे। जूलियस सीज़र किया तब भी मौसूफ इधर ही थे हमारे पास। ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि हम मर्चेंट ऑफ वेनिस भी पहले कर चुके हैं। तो शेक्सपियर की जितनी पहली स्टोरीज हैं जो ट्रेजिक हैं वो मॉरल ओरिएंटेड है, लेसन ओरिएंटेड है। ये भी कोई लेसन ओरिएंटेड है? इसमें भी बेशुमार लेसन्स हैं, दिलचस्प लेसन्स हैं। वैसे तो इसको यहूदियों के खिलाफ एक किताब, एक ट्रीटीज़ के तौर पे लिया जाता था। और आज भी ये कहानी एक ख़ास तबके यानी जूइश लॉबी जो है, जिसके बारे में कहते हैं कि हर फील्ड में वो मौजूद है, ख़ास तौर पे मीडिया, शोबिज़, उनकी नज़र में ये कहानी मातूब है। क्योंकि इसका जो मेन कैरेक्टर है वो विलन है, शाइलॉक। और इसी बिना पर इसे बुरा समझा जाता है कि जी आपने यहूदियों को बहुत बुरा पेंट किया। वन लाइनर डिस्कस करने से पहले मैं कैरेक्टर्स की तरफ जाऊंगा। सबसे पहले एंटोनियो ख़वातीन हज़रात बेसानियो का दोस्त है। बेसानियो एक मेन कैरेक्टर है। वो एक्चुअली हीरो टाइप कैरेक्टर है। हालांकि अगर देखा जाए तो इस ड्रामे का हीरो भी पोर्शा है, उसका मेल वर्जन, और उसकी हेरोइन भी पोर्शा है। ये कैसे मुमकिन है सर? ये अब आगे चल के कहानी सुनेंगी तो आपको पता चलेगा। अगर कोई मेल हीरो के लिए क्वालिफाई करता है किसी हद तक तो वो बेसानियो का दोस्त एंटोनियो है। ये क्योंकि इसने बेमिसल कुर्बानी दी। बेसानियो एक बड़ा हैंडसम, प्यारा, नफीस, शरारती, रोमांटिक कैरेक्टर है और पोर्शा की मोहब्बत में भी गिरफ्तार है। दिलचस्प बात यह कि इंतहाई ज़हीन है। पोर्शा उसकी शक्ल शबात, तबीयत, आदत, शख्सियत के साथ साथ जहानत से भी बड़ी मुतासर होती है और दोनों की शादी हो जाती है। और सर इन लोगों में नफीस, ज़हीन, हसीन कौन है? सुभान अल्लाह, तानू कोई नहीं लग रहा? ये बेसानियो है। हीरो सी डर साहब मैं इस फिल्म दा। इसने किया कुछ नहीं, पैसे उससे लेता था। देखो, यानी मोहब्बत करता है और कहता है मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, उधार दो, मैंने मोहब्बत करनी है। टोटल फुकरा था। वो बेलमॉन्ट की अमीर जादी थी। सारा जेड़ा फिराक पा के बंदर जिहा बैठा है, ये कौन है? ये मोरक्कन प्रिंस है। अफ्रीकन कंट्री है मराकश। अच्छा, ये यूरोप के बहुत करीब है। वाह, हेलो मराको बन, मरासो ना बन। अजे होर भी मेरे करतब आंदे ने जनाब। अच्छा, देखो है आपकी इसी बेहूदगी की वजह से उस अमीर जादी ने आपको घास नहीं डाली। ये शादी करवाने आया था उसके साथ अच्छा। और तरले करता रहा कि मेरे साथ शादी करो। उसने कहा मैं तुम्हें दिलचस्पी नहीं लेती, इन्हीं हरकतों की वजह से। भाईजान एक कैरेक्टर ही खाचे भाई मैं केड़े इलाके दा सी? बाकी सारे के सारे इटली के हो, वो बाहर से आया था। अच्छा, इन्हें आके फसाद वो आया असल? किसी ने नहीं, वो है फसाद की असल जड़। जो सबसे पावरफुल कैरेक्टर है उसका जकड़बंद ऐसा है कि कहानी निकलने नहीं दी उसने। वो कौन है जी? जाते हैं, उधर भी जाते हैं। सबसे पहले पोर्शा के साथ बात करते हैं। क्यों ये है जी पोर्शा। माहौल ही चेंज हो गया। हाय है। पोर्शा उठी है नाली, पहले 5 मिनट और नाली पोर्शा है। इसलिए कि वो आज ज़हीन और फतीन और शानदार कैरेक्टर था पोर्शा। सारे को दरमियानी करैक्टर लगता, कदी था कहंदे हो, कदी थी कहंदे हो। पोर्शा इंतहाई शानदार खातून भी थी और जब जरूरत पड़ी आदमी के रूप में भी आती है। जब बड़े बड़े आदमी रह जाते हैं
गेटअप करके आती है। गेटअप में आती है, एक वकील के रूप में आती है, जी। जैसे मुलान थी। मुलान एक बहुत शानदार चाइनीज कैरेक्टर था Animated। फोकलोर्स में, उसी तरह का ये भी कैरेक्टर था। अच्छा जी, पोर्शा के साथ बैठी है जेसिका। क्या हाल है सही? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बाबा जी ताड़ा क्या हाल है? ठीक मेरी बहन। खुशवद वे तकड़े वे राजी वे पाजी वे। ये जेसिका है। जेसिका शाइलॉक की बेटी, बड़ा अहम कैरेक्टर। और इसने ये जो दुश्मनी थी शाइलॉक वर्सेस एंटोनियो बेसानियो, उसको मजीद सीमेंट कर दिया था। तो वो कैसे? वो ऐसे कि ये अपने महबूब के साथ मिलके शाइलॉक का सारा माल असबाब लेकर घर से भाग गई। वाह, क्योंकि इसका महबूब लॉरेंजो एंटोनियो का भी दोस्त था, बेसानियो का भी दोस्त था। उसने कहा कि इन्होंने अपनी किड़ निकाली है। तो ये स्कीम थी या नहीं, था? इत्तेफाक, महज इत्तेफाक था। अब मेन कैरेक्टर की तरफ आते हैं। मैं समझता हूं कि वो कहानी, वो नॉवल, वो स्टोरी अपनी मेराज को पा लेती है अगर उसमें से कोई कैरेक्टर निकल के मुहावरा बन जाए, जैसे शोले का गब्बर सिंह। इसी तरह मर्चेंट ऑफ वेनिस ने, सच पूछें तो इसने पोर्शा को भी इमोर्टलाइज नहीं किया, वो सिर्फ और सिर्फ शाइलॉक को किया है कि मुहावरा बन जाए कि तुम तो शाइलॉक हो। जिस तरह मेजर क्विजलिंग है, मेजर क्विजलिंग नॉर्वे का एक कैरेक्टर, एक गद्दार वतन फरोश, वो मुहावरा बन चुका है कि ये तो क्विजलिंग है। हालांकि क्विजलिंग प्रॉपर नाउन था, ये कॉमन नाउन के तौर पे इस्तेमाल होने लग गया। मीर जाफर जिस तरह था, इसी तरह ही शाइलॉक। तो आपको हम प्रेजेंट करते हैं शाइलॉक। शाइलॉक तुम हो? यस, तो ये क्यों बैठा हुआ है? यदि मर्जी जनाब। ओए, तुम क्या बन के आए हो? ए ड्यूक ऑफ वेनिस है। जिसने फैसला करना है, जी जिसकी कोर्ट में केस जाता है। बिल्कुल। और तुम उठो, आप आके यहां बैठे। वो मर भी बेटे। यार बात सुनो, आप पहले क्यों नहीं बैठे? अरे यहूदियों ਦੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਚ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਠਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤਾਵੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹੱਡੀਆਂ ਚੁੱਭ ਰਹੀਆਂ ਥੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ। अच्छा जी, कहानी है, देखें जी, कहानी ये है कि आई एम द ड्यूक ऑफ वेनिस। यस यू आर द ड्यूक ऑफ वेनिस। आपका सिर्फ इतना ही काम था कि आपकी अदालत में ये केस चला गया, बैठ जाए, और कोई काम नहीं आपके। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ लगनी, कुर्सी भी मली गई। ओए शागा की कुर्सी पे बैठने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? उठ ओए! ਅਜਾਏ ओए उठो। ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੀ ਬਣਿਆ ਦੋਸਤਾ? ये तुम जेसिका से पूछ रहे हो? ਇਹ ਜੈਸਿਕਾ ਬਣਿਆ? अब बनियानी बनी है, तुम अंधे तो नहीं हो? ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਪੁੱਠਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਵਿਗਾ ਲਵਾਤੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਵਾਕਈ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਤੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਹੈ ਕੁੜੀ ਵੀ ਹੈ। अंधी दा बच्चा हूं इंदा आखे। अच्छा उठो यार, उठो शाबाश, ਹਾਂਜੀ उठो, बैठने दो, जाओ बैठ जाओ ना जाके। अच्छा जी, वन लाइनर कहानी का यूं है, इंतहाई इख्तिसार के साथ, कि एक फुकरा सा आदमी, बेसानियो उसका नाम है, उसको बेलमोंट की अमीरजादी पोर्शा के साथ मोहब्बत हो जाती है। वो वैसे बड़ा शाखर्च है लेकिन है फुकरा, और उसका हिसाब वो है, वो क्या कहता है गालिब, कर्ज की पीते थे मैं, लेकिन समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। तो वो हिसाब था इसका। जैसे पाकिस्तान है, ओए होए। खा खा के यशियों पे उड़ा उड़ा के IMF का पैसा, एक एक मसाम कर्ज के बोझ तले, जिस तरह हमने कर दिया है, ये बेचारा भी वैसे ही था। अच्छा, आपको पता है ये बच्चा फोन पे धमकी नहीं दे सकता। कौन? कसो खाशाक वाला। क्या वजह क्या है? ये अगर किसी को धमकी देगा तो कहेगा खबरदार आंधा के बाद बदमाशी ना करना। जरा ऊंची। 20 लाख लेकर तुम क्या? बहरे तो नहीं हो तुम, 20 लाख बोल रहा हूँ। इसी दौरान पोर्शा की शादी के किस्से मशहूर होने लगे, उसके हुस्न जमाल की बातें मशहूर होने लगी। उसने एक अजीब सिचुएशन क्रिएट कर दी कि मैं एक रिडल बॉक्सेस की शक्ल में पेश करूंगी, जो इस गुत्थी को सुलझा देगा मैं उसी से शादी करूंगी। लोग आते और मायूस होते और करते वापस चले जाते। ये बेचारा, ये जो फ्रॉक पहन के आया हुआ है, ये इस ज़ौम में था कि मैं जब जाऊंगा तो मेरा जाहो जलाल देख के, शान शौकत देख के, वो जो नवाब है बेलमोंट का,
वो अपनी बेटी की शादी मुझसे कर देगा, इसे कोई घास नहीं डाली गई, इसको फारिग कर दिया गया। लेकिन उन्हीं दिनों फिर भागा है बेसानियो कि मैंने उससे शादी करनी है और मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो मुझे ज़रे कसीर दरकार है। जिस पर एंटोनियो कहता है मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मेरे तो शिप्स आ रहे हैं, अभी रास्ते में हैं, आ जाते हैं। तो उसने कहा बहुत लेट हो चुका होगा तब तक, तुम कैसे दोस्त हो, मेरे लिए कुछ कर ही नहीं पा रहे। तो उसकी मोहब्बत में बेचारा उठता है, जाता है एक साहूकार के पास, शाइलॉक। अब शाइलॉक चूंकि एंटोनियो को पसंद ही नहीं करता, शायद इसलिए भी कि एंटोनियो इसकी ये साहूकारियों के सख्त खिलाफ था, इसकी सूदखोरी के सख्त खिलाफ था। वो खुद भी अमीर आदमी था और लोगों को पैसे लेंड किया करता था और एक तरह से कर्जे हंसना दिया करता था कि अगर आप वापस नहीं भी दे सकते ना तो कोई ऐसी बात नहीं है। वाह। ये बात उसे सख्त नागवार गुजरती कि तुम बिजनेस और धंधा खराब कर रहे हो हमारा, इसलिए नापसंद करता था। बेसानियों को भी सख्त नापसंद करता था वो। उसने कहा जी मैंने पैसे देने ही नहीं। वो कहता लेने तो हमने लाजमी है क्योंकि इस वक्त अशद ज़रूरत है। कहता मेरे शिप्स आ जाएंगे, हो सकता है तुम्हारे शिप्स ना आए, तुम्हारे शिप्स को हादसा हो जाए, जो कि हो जाता है। तो कहता है तुम जो कहोगे मैं पूरा करूंगा, मेरी सारी जायदाद फिर ले लेना। उन्होंने कहा नहीं, फिर वो करना जो मैं कहूँगा। वो कहता है बताओ मुझे क्या करना होगा। तो कहता है कि मैं अपनी मर्जी से तुम्हारे जिस्म का 1 पाउंड गोश्त यानी आधा किलो के करीब वो निकालूंगा और चाहे मैं तुम्हारा दिमाग निकालूं, दिल निकालूं, जहां से मर्जी निकाल। वो कहता ठीक है, क्योंकि उसे यकीन था कि शिप्स आ रहे हैं। वही कुछ हुआ, पेमेंट डिले हो जाती है, एक ख़ास मुद्दत तक पहुंचती नहीं है और ये तरले मिन्नत करते हैं, लेकिन शाइलॉक नहीं मानता। और यही वजह है कि शाइलॉक मुहावरा बन गया है। आज भी लोग कहते हैं यार तुम तो शाइलॉक हो, तुम इस कदर सख्त गिर हो इस मामले में। वो कहता है मेरा कारोबार है, ये मेरा बिजनेस है, ये तय था, या तो तुम ना करते। मैंने तुम्हें 3000 कॉइन्स दिए थे, अब उसका तकाजा है कि तुम। इस दौरान बेसानियो जाकर वो गुत्थी भी सुलझा देता है, बॉक्सेस वाला मामला भी कर लेता है और दोनों शादी के बाद हंसी खुशी रह भी रहे होते हैं। अचानक उस तक खबर पहुंचती है कि ड्यूक ऑफ वेनिस की अदालत में केस चल रहा है और एंटोनियो की मौत वाक़ई होने लगी है, क्योंकि एंटोनियो ने गारंटी अपनी दी थी कि मेरी गारंटी पे दे दो, और कोर्ट ने फैसला मेरिट पे करना था और मेरिट के मुताबिक ये हक बजानिब था। शाइलॉक का केस बहुत स्ट्रांग था और इसके खिलाफ फैसला हो जाता है और वो अपनी मर्जी से वो नाइफ निकाल के इसकी तरफ प्रोसीड करता है। इस पर जब एक वकील अपीयर होता है, यंग एक लड़का, वो पोर्शा है, वो जो मेल के गेटअप में आती है, एक मेल लॉयर के, और वो पहले बहुत सारी तावीलें देती है कि तुम इतना अगर दरगुजर कर लो तो इतना ज़्यादा तुम्हें पे किया जा सकता है, ये भी किया जा सकता है, ये भी किया जा सकता है। वो नहीं मानता, वो कहता है आई वॉन्ट माई पाउंड ऑफ फ्लैश। इस पर जब बेसानियों को पता चलता है सूरत हाल का, वो भागम भाग आता है, कहता है मैं इससे 3 गुना ज़्यादा तुम्हें दौलत, जितनी मेरी दौलत है सारी ले लो, मेरे दोस्त को कुछ ना कहना। तो नाइफ उसके जिस्म में पैवस्त करने लगा होता है। तो पोर्शा कहती है 1 मिनट मेरी बात सुनिए। उस वक्त आमद होती है। उसने कहा ड्यूक साहब, तय ये हुआ था कि ये 1 पाउंड फ्लैश निकालेगा, गोश्त, खून का जिक्र कहीं नहीं है। इसे कह दें कि अगर 1 कतरा भी खून का निकला तो इसकी सारी जायदाद जब्त हो जाएगी। अब वो लेने के देने पड़ गए भी, बाकी खून का तो जिक्र ही नहीं था कहीं। इस पर वो कहता है कि अच्छा नहीं, बात यह है कि चलो मैं 50% कर दूंगा, जब तुम्हारी रकम आएगी तब दे देना। उन्होंने कहा नहीं, अब वो सहूलत नहीं है, अब तुम्हें खमियाजा भी भुगतना है कि तुमने इतनी इनकन्वीनियंस की। तो खैर बड़ा जलीलो रुस्वा होकर बेचारा मायूस होता है ये शाइलॉक। आखिर में जो ज़्यादा दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त क्रिएट होती है कि जो खबर थी कि जहाज़ क्रैश हो गए, जहाज़ रैक हो गए, शिप रैक की कहानी होती ना, तो वो गलत खबर थी। वो बच जाते हैं जहाज़, वो ठीक ठाक पहुँचते हैं और एंटोनियो कम्स आउट विक्टोरियस, और यूं कहानी अपने अंजाम को पहुंचती है। पोर्शा मेरी भैन गल सुन, उमर भी वो दोस्ता क्या है वे? सर मैंने एक बात पूछनी है। जी 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 जी, आए जी जी जी, आप कुछ पूछना चाह रहे कुछ नहीं पूछना चाह रही हो, छड़ दो। मैं गल ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਯਾਰ,
ਇਹਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਬਲੌਕ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਐਂਕਰੀ ਚੜੀ। पोरशा ये शहर छोड़ दो, ये शहर तुम्हारे रहने के काबिल नहीं रह गया। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਲਾਫਟਰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਰੈਸ ਵੇਖਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਅੱਜ? ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਫਰਾਰੀਆਂ ਦੇਖੋ। सर इनको देख के ऐसे नहीं लगता जो गेम ऑफ थ्रोन्स पे नॉर्थ के क्रोज होते हैं? ਕੀ ਐਡਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਰੱਖੋ ਯਾਰ। ये फिल्म ਹੈਂ? ਕੀ ਸ਼ੌਕੀ ਇਹਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਗੱਲਾਂ ਦੀ 100 ਬੜਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਂਥਨੀ ਕੁਈਨ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ क्या ਐਂਥਨੀ ਕੁਈਨ। मैं आज का ड्रामा मौखर करता हूँ। ਇਹ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉੱਠ ਕੇ ਕਲਾਕ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੁੱਕੜ ਜਿਹਾ ਬਾਲ ਹੁੰਦਾ, 8 ਵਜ ਗਏ। अच्छा जी, इस पर फिल्म भी बनी है बड़ी शानदार। अच्छा जी वो केड़ी जी? और जो मेन कैरेक्टर है वो पता किसने किया था? नहीं। अल पचीनो ने। वाह। अल पचीनो डेड शार्लॉक, और कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट होने की वजह से कोई नॉमिनेशन नहीं आई, कोई ऑस्कर नहीं मिला, हत्ता के नुकसान में गई है। जी। ये $3 करोड़ की लागत से बनने वाली फिल्म 2.5 करोड़ में बिकी थी। अच्छा, ये कैरेक्टर जो अल पचीनो का था पहले डस्टिन हॉफमैन करने जा रहे थे, लेकिन उसने जब पढ़ा ना तो उसने कहा भाई नहीं ये तो कंट्रोवर्शियल है, मैं ये बारे गरां बर्दाश्त नहीं कर सकता, किसी और से पूछो। जिस माशरे में इंसाफ कमजोर हो वहां पे जुल्म बड़ा सेहतमंद होता है। ਐਂਡ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰ ਕੂ ਕੂ ਕੂ। ਭਾਜੀ ਉਹ ਕਲਾਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਚਪਨ 'ਚ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁੱਕੜ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, कुकू, उसमें से कुकू निकलता है। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਮੈਂ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਮੈਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਵੀ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਓ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਜੇ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੁਗਤਾਂ ਸ਼ੁਗਤਾਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜੁਗਤਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਾਲਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਨਵੀਦ ਵਫਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਦੀ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਫਿਲਮ ਰੱਖੋ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਬੱਬੂ ਵਸੀਮ ਪੁੰਨੂ ਸਖਾਵਤ ਨਾਲ। शेक्सपियर का ड्रामा है और उसमें बब्बू है। माशरे का तवाज़ुन तब बनता है। ਅੱਛਾ ਭਾਣ ਮਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਡਰਾਮੇ ਦਾ? मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट सौदागर होते हैं, सौदागर। ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਯਾਰ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੰਦੇ ਤੇ ਰੂਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ। ਵੈਨਸ ਕੇ ਸੁਦਾਗਰ। ਵਿਨਸ ਸੈਲਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ? ਆਹੋ ਭੋਲਾ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਬਾਹਰ। ਭੋਲਾ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਭਾਣ, ਉਹ ਵੀ ਤੋਬਾ ਦਾ ਮਕਾਮ, ਉਹਨੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਕੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫਨਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 10,000 ਦੇ ਰਸ ਕੇਕ ਹੀ ਖਾ ਗਿਆ। केक रस होते हैं, रस केक नहीं होते। ਉਹੀ ਰਸ ਕੇਕ ਕੇਕ और ਰਸ रस भी नहीं होता, रस्क एंड में काफ आता है इसके। ਐਂਡ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਚਾਹ 'ਚ ਡੁਬੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕੇਕ। ਇੰਜ ਕੱਢੋ, ਨਾਲ ਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੀਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਘੋਲ ਕੇ ਚਾਹ ਗਾੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਐਂਡ ਤੱਕ ਫਿਰ ਐਂ ਫਿਰ ਉਂਗਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਕ ਕੱਢਣਾ। ਅਗਲ ਭਾਜੀ ਬੜੀ ਕੀਤੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਹੀਰੋ ਲੱਗਦਾ। ਐਂਥਨੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, कौन? ਇਨਸਾਨੀ ਹੋ। इंसाफ के साथ जितना प्यार मैंने किया शायद ही- तो दिन हजरात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਪਹਾੜੀ ਬੱਕਰੀ ਜਿਹੀ। वेलकम बैक। दिन हजरात, ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए SRK, बिग बी और सलमान खान। ਇਹ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਭਾਈ? कैसे हैं आफ्ताब जी? आदाब। आदाब आदाब, आप कैसे हैं? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ। ਆਦਾਬ। ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਡੋਲਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, क्यों? ਭਾਰੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਨਾ। कितना बुरा लगता है इस तरह की ਇਹ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੇਖਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। SRK, जनाब, पुन्नू हैज अ क्वेश्चन फॉर यू। my God, must be about Pathan, I know that. ओ पिठान आ भी रही है कि नहीं? Oh my God, Aftab ji, I am sick of it. I am done with this Pathan thing. No more. No, no. वो पिठान की वजह से बस जवान भी नपी गई है और वो दूसरी डंकी वो आ रही हैं। 2023 is going to be my year. वैसे तो सारे साल मेरे ही हैं आफ्ताब जी। No. Big B, do you agree with him? He says 2023 is his year. Absolutely not. Basically, ताबिर जी, It is mine. वो कह रहे हैं it is mine. He's right, absolutely right. It is his time to retire. Call it quits. ताबिर जी, मर्द को दर्द नहीं होता। ਮਰਦ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋਇਆ। तो क्यों बैठे ऐसे नॉर्मल क्यों नहीं बैठते? ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। बहुत जैसे चिंपैंजी ने टी-शर्ट पहनी हुई।
वैसे पायन की को फोड़े छोड़े निकले ने ਤੁਹਾਡੇ ਓਏ ਬੇਟੇ सलमान खान हैगा की होया तेन सुलेमान सुल क्या है सुलेमान? सलमान खान को सुलेमान खान कहता है और शहबाज शरीफ का बेटा सुलेमान जो एक्चुअली सुलेमान शहबाज है उसको सलमान शहबाज कहता है। सर असली नाम तो अब्दुल रशीद है इसका। असली नाम अब्दुल रशीद है। ऐसा ये क्या हरकत की है? ये भाजी खाली म्यूजिक सी ना मेरी एंट्री नहीं देर थे इसके रिलीज तो बोलो ना। यार बात सुनो, हाँ जी क्यों कह रहे हो? तुम्हें अब्दुल रशीद साहब ये दबंग दबंग फिर से कह। हुड़ हुड़ दबंग 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 हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग। वैसे ये अब्दुल रशीद जी, हाँ जी ये आपके बाजू चमक क्यों रहे हैं, क्या लगाया है? कुछ भी लाया भाजी ये बाकी तेल लगा के आया और सरों का तेल पिंडे ते लाओ पिंडा बुढ़ा नहीं होता भाजी। सलमान जी अगर मैं अपने तन पे तेल लगाऊं तो क्या मेरा जिस्म जवान रहेगा? क्यों चमड़े नु गोल करूंगा आपदे नु। ये भाई साहब कौन है? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇਲ ਮਲਿਆ ਸੀ। अच्छा थोड़ा इजी हो सकता नहीं। है, थोड़ा तो इजी होने दो ना। नो ये लो फिर वही गल मना कर दिया ना मैंने को और बात करें थोड़ा याद रहा है फिर वही बात। नहीं थोड़ा बस लास्ट वार्निंग नहीं यार तो बिलाल आपको किसने कहा है? पापा आपने बिलाल नहीं तक नहीं छोड़े ना आप रिलैक्स हो जाए, आप भी रिलैक्स हो। अच्छा जी नो नॉट यू, आप रिलैक्स हो जाए। ताबिर जी बहुत अच्छा अनुभव अभी मैंने किया। हाँ जी बताइए क्या? मैंने मुकेश अंबानी के बच्चों को कौन बनेगा करोड़पति में बुलाया और उसका टाइटल था कौन बनाएगा करोड़पति। अंबानी से याद आया, बाबा वो आप जो सुना पैसे लेके वहां मेहमानों को रोटियां खिलाते हैं। वेटर बने नो शाहरुख खान मैं खुद दिखे तो वेटर बने बदिया। वेटर थे कि नहीं? आफ्ताब जी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। को थाल गिरा भी नहीं छड़ दे। हमारे यहाँ भी ये होता है, हमारे एक्टर्स भी ये करते हैं। कैसी गल सारे जो बाबे जी सिर्फ ਤੁਹਾਨੂੰ सुनी थी। आफ्ताब जी वो शादी दरअसल पूरे देश में सबसे बड़ी शादी थी। तो सबसे बड़ी शादी पे सबसे बड़ा चेक मिलता नो है। नो मैं लेकिन ऐसी शादियों का चेक तो आप लेते नहीं, आप तो कैश लेते हैं आफ्ताब जी है ना? नहीं लेकिन नहीं नो 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 जैसे मुझे पता नहीं है। नो 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 आफ्ताब जी ना नॉट एट ऑल। आफ्ताब जी मैं तो सिर्फ बैठो जिस तरह मैंने कहा है। क्यों सलमान खान भी बहना देखा नहीं? अच्छा अच्छा भाई अच्छा ये बैठा किथे तो दसो यार कि मैं थल्लों वट्टा मारा और थल्लों वट्टा वजे एडा बुरा वाजदा ना। भाजी मेरी एक फिल्म आ रही, मैं लाइना दी पट्टियां दे नाल नाल जा रहा हूं। अच्छा इसका मतलब पता है? हाँ जी रेलवे ट्रैक से मैं नाल जा रहा हूं, फटाफट ट्रेन आई, मैं ट्रेन से कोई मोटे तो रख तोड़ पे। अच्छा कंधे उसी तरह रखो। ये अब बोलो, अब बोला नहीं बात ही भूल गई। बोलो ना। कितने घटा बोला हूं मैं सार हो गया ਟ੍ਰੇਨ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ। आगे तू बोली जा शाबा मैं तेन जिथे हैंडेगा भाजी जान बखाई मेरे से ट्रेन आई है मैं जो चुकी है ट्रेन इतने रख के तुर पे ताबिर जी अभी सुपर हीरो की मूवी मैं बनाऊंगा इन फ्यूचर, मैं दुनिया को बचाऊंगा। आफ्ताब जी आपका भाई ये बना चुका है। रावण फिल्म देखी आप लोगों ने? ताबिर जी आपको पता रावण की एक चीज अच्छी थी। भाई साहब ये क्या इरादा है तुम्हारा? इतने ना दोनों चुकते हैं जी उत्ते। नो 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 मैं तो खैर ये तो करो, की दोगे जो कहोगे दूंगा। अपना सलमान सलमान इनकी बातों में नहीं आना। सलमान नहीं सलमान 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 ना 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 मैं तो होश में क्या वेक अप वेक अप। कुर्सी उठाओ जाके। आप नहीं तुम जाओ। मैं यार करा कुर्सी चुका हूँ वो वाली कुर्सी वो पड़ी है और इसी तरह उठानी है। उठाओ। उठाने दे। ना 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 आपने टच नहीं करना। की अजियत पसंद जेन है यार। दूजा हाथ फड़ी शाहरुख किनाए किनाए की फाड़ में डेग बनी फिल्म आ रही मेरी पूरी दुनिया नु मैं इंज मोढे ते रख के टुरना, इंज बंदे भी डिगने ने, बसां डिगनियां मैं बचाउणियां दूसरे हाथ में। और 2.5 घंटे यही हरकत करता रहेगा बस। चलदे मैं कनाडा जाना है। अच्छा दुनिया आपने यहाँ उठाई हुई है, चल आप कहाँ रहे हैं और कनाडा किधर है? अगर दुनिया हाथ पे उठाई है तो चल किस पे? हाँ बहुत अच्छा सुना। बोलदा नहीं, बोलो ना चल किस पे? बोलो बोलो पता क्यों नहीं? यार जिन्हें मैंने आइडिया देता ना मैं जाके पूछा। अच्छा पिछले दिनों आपकी बेगम ने करण जौहर वाले इंटरव्यू में जी काफी इंकशाफात किए हैं आपके बारे में। सुना है स्मोकिंग बहुत करते हैं। जी शर्म नहीं आती? इतना सेंसिबल आदमी, इतना कामयाब आदमी, अल्लाह के दिए हुए इस तोहफे का इस तरह कुफरान करते हो तुम? हेवी चेन स्मोकर। वैसे आफ्ताब जी आपको ये बात किसने बताई? मुझे उसने बताई, वो गोशी खान। वो इंडिया जब काम कर रहा था ना तो पीछे आपका सेट लगा हुआ था जनाब। वो क्या था मामला? जहाँ मैं काम कर रहा था ना मुंबई में, उस जगह का नाम है फिल्म सिटी।
तमाम सेट उधर लगे हुए हैं, तो साथ में इनका सेट लगा हुआ था। वो बाहर आके बैठे, हम भी बैठे थे, हरभजन सिंह, शोएब अख्तर, जफरी, लेकिन खान साहब का सिगरेट बुझने का नाम नहीं लेता था। आफ्ताब जी, आई कन्फेस, मैं मानता हूं, लेकिन गोशी बेटे मच्छी का कंडा होता है। आई वुड लाइक टू से इट कि ये मेरी बहुत कम यार बात तो करने दो उन्हें। मेरी चलो मेरी नो 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 सलमान, कम ऑन, ओके ओके ऑलराइट, मेरी बहुत ही कम बुरी आदतों में से, लेट मी। और तेरा बेड़ा गर्क हो। वहां से पकड़ा जहां से पकड़ना नहीं चाहिए। अब भाई है पठाना ਤੁਹਾਡਾ। और तेरा पकड़। और बाबा जी सुनाओ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ वैसे ही नौकर हैं, सीनियर आदमी, ਤੁਹਾਨੂੰ पता ਵੱਡੇ लोग, और मैं हमेशा ही अच्छी फिल्म करने की कोशिश की। अच्छा, आप स्मोकिंग छोड़ नहीं सकते? आफ्ताब जी कोशिश मैं थे कि मतलब की करना है यार, मेरे रिसर्चर्स ने तुम्हारे लिए कोई सवाल ही नहीं लिख के दिया। ओ पीछे बैठा ना तू, वो निढाल साहब, तू बाहर मैनू मिल जरा। अभी मिल जाए, आ जाओ। अभी मिलना। अच्छा मेरी गल सुनो, ये सीरियस ना हो, बड़ा कूड़ है। आपको नहीं पता उसका? मैनू पता है की हो गया अबू बकर भाई, जानते ही। आज पटाखे की आवाज आई, ये देखना जरा, कर 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 कैसी ये क्या पटाखे की आवाज Oh God. आई नहीं, दोबारा आनी नहीं ना, 5 मिनट बाद आउणगे, फिर पता नहीं मैनू शुगर है। देखना जरा, आज नहीं बजन दिया। मैं करके दिखाऊं? भाई ताबी जी, मैं मुंह से पटाखा बजाता हूँ। ताबी जी, मेरे ख्याल से माहौल को थोड़ा सा, क्या थोड़ा सा? आपको फजूल सा गाना गाना चाहते होंगे सिर्फ जिसमें ये आपके पास एक ये एक तरीका है, साइड पे यूं करके करते हैं। ना 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 ताबी जी, आज कुछ नया होगा, और सिर्फ मैं नहीं बल्कि ये दो भी मेरे साथ गाएंगे। धोबी? ये धोबी मेरे साथ गाएंगे। मैं ओके जी, ओके फाइन फाइन। सोनी तेरी चाल सोनी वे, तड़क दिन तड़क दिन चलती कमाल सोनी वे, तड़क दिन रक, सोनी तेरी चाल सोनी वे, चलती कमाल सोनी वे, मेरी मखना मेरे मखना, लारी लारी ला लारी री री रा, मेरे बंदे मेरी सोनी है जन बनिए, सल्लू भाई को देखे चाल सोनी वे। Continuous Raj will take a break. Stay with us. भाजी हुण तो इजी ना, No. हुण की होया, खत्म हो गया। वेलकम बैक जी। खबर है कि रात के खाने में बिरयानी ना पकाने पर शौहर ने बीवी को तशद्दुद का निशाना बना डाला, मुकदमा दर्ज। अरे कहाँ पे हुआ है? इंडिया। ये वाकया पिछले महीने का है और हुआ महाराष्ट्र में। तो सही, ये किस नौयत का तशद्दुद था कि मुकदमा दर्ज हो गया? वो मार मार के उसने उसको सबसे पहले तो चाकू के साथ स्टैब किया उसे, फिर थप्पड़ो, इसलिए कि वो टुन होके घर आ गया। घर आके उसे कहता है खाना लाओ। किसी हद तक बेगम ने कोई ना कोई प्रॉब्लम हुआ होगा कि उसने बिरयानी इसके कहने पे नहीं बनाई, तो इसने बिरयानी मांगी, मे भी उसके साथ मेहमान भी कोई हो, और उसने सब्जी आगे रख दी। तो गुस्से से पागल हो गया, टुन पहले ही था, तो दो अच्छा होकर इसने उससे बुरी तरह घायल कर दिया। जख्मी हालत में उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया। पुलिस आई, केस रजिस्टर हुआ और उसने कहा कि इसको छोड़ना नहीं है। बीवी ने कहा कि इसके खिलाफ इंतहाई खौफनाक दफात लगाओ। इसी साल महाराष्ट्र में एक अजीब वाकया हुआ, ये भी महाराष्ट्र का है। मैं देखता हूँ कि 2-3 मेरे पास वाकयात हैं जो इसी इलाके के। ये इस कदर मादर पिदर आज़ाद इलाका है। वैसे यहाँ पे रिविजिट करना चाहिए कानून नाफिज करने वाले इदारों को कि यहाँ पर कोई एक साइकी डेवलप हो रही है, औरत पर तशद्दुद जो है वो रूटीन का काम बन रहा है। खाने में नमक ज्यादा डाल दिया, ही मर्डर्ड द वाइफ। अच्छा सर, गिरफ्तार होने के बाद इसने कहा है कि मेरी बीवी जानती थी कि
कि मैं ब्लड प्रेशर का मरीज हूं और इसके बावजूद इसने नमक तेज रखा था। फिर भी तुमने उसे कत्ल कर दिया, तुम पागल हो क्या? इससे बेहतर था तुम नमक खा लेते, तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता। वो जहर तो नहीं था ना, उससे गलती होगी। और अगर उसने तुम्हें मारना ही है तो नमक देकर मारेगी। किसने अकल दी है तुम्हें? वो इसके और बड़े आसान और कदरे बेहतर तरीके हैं। भाजी इधर भी देखो की हो गया, नामे मौला। आप कौन है? आपने मारा है बीवी को? मेरी की जरूरत है बीवी को मारा, मैं कभी चिड़ी नहीं मारा। नामे मौला पंजाबी कहाँ से बोल रहे हैं आप? तो ये तुम महाराष्ट्र का वाक्य वहां क्या कर रहे थे? ये महाराष्ट्र किसी और मुल्क से, इंडिया जी है। शौर कौन सा है इसका? ये मोटा जी, ये मोटा। हाँ तो क्या खराबी है मुझमें? क्यों मारा है बीवी को? मेरी बीवी है, मैं मारूं ना मारूं आप कौन होता पूछो? जलन जलन की मेली पे जुल्म करो तू है, शर्म ना आवे तेरे को? ये तो सांड हो गया, खाओ छोटी नाजुक लड़की मारो। ये हुआ क्या था बीबी, आप बताएं। देखो ना भाजी की इधर देखें, ओफो जुल्म बढ़ना है। अच्छा अदाकारी मत करो, एक बेचारी पे जुल्म हुआ है। आप बताइए क्या हुआ था? कल मैं था, मेरे को सुनो, उसे बताने दो। देखो जख्म बेचारी के मत्थे थे, इधर देखना, इधर ओफो इधर भी है। और ये पीछे कौन बैठा है? ये मेरे बापूजी ने, मेरे अब्बा जी। दोनों में से कौन? भाजी है वो मेरा अब्बा हो सकता है। वो तो सबका अब्बा है। वो क्यों? उसके हाथ में डंडा है। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਆਏ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ। ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੇ, ਬਸ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੀ ਚੜਿਆ ਤੇ ਆ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ अबे बुरो ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਰੋਜ਼ ਸਿਆਪਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਸੀਗੇ, ਦਵਾਈ ਦੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਬੋਕਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰੀ ਜਾਣ ਡਿਆ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। आपकी क्या लगती है ये? ਉਹ ਸਾਡੀ ਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਜੀ। अच्छा और ये? ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਆ ਗੈਂਡਾ ਜਿਹਾ। ये तो क्यों शादी की, क्यों हाथ पीले किए? तेरी कमर लाल कर दूंगा, मार मार के जबान चला रहा हो ये। वो तो कमर लाल कर ला, अन्नी देख तो हुन लाल करी जन्ने। ਭਾਜੀ ਉਹਦੇ 4 ਬੱਚੀਆਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा सर मैंने फसाद दी जानना है लग रहा उरला ਕਿਹੜਾ? ए तेरी उरले 6 जने बैठे हो तुसी। मैं कादी फसाद दी जड़, मैं ही तो फोन किया तो पुलिस आई है। क्यों जी ऐसा ही है? जी हाँ जी। आप मुझे बताएं कि इसने किया क्या, प्रॉब्लम क्या हुआ? अरे भैया ये मुझे कह के गया था कि बिरयानी बना के रखना, पीछे से इतने काम होते हैं, बच्चे संभालने होते हैं, झाड़ू पोछा करना होता है। मैंने कहा नहीं बनी बिरयानी। क्यों भाई, बहुत जरूरी थी बिरयानी। हाँ तो कह जो दिया था एक बार, तो क्यों नहीं बनाई इसने? सारा बाप की नौकर रही हो, तेरी बीवी है ये। भाजी बिरयानी बनती किलो 1.5 किलो, साला 10 किलो ले आ कहने ना बड़ा। अबे बहुत दया आ रही तुझे, हैं बताऊं तुझे, इधर आ जरा। यो तेरे आस्ती ने चढ़ रहा, तू बेचारे पे जुल्म कर रहा नारी पे। 6 महीने शाह नूर रहना पवे ना, नाल दे घर जो ऐसी आवाज़ आ रही हैं। बाजी कितनी देर हो गई बयान? 3 साल हो गए। ओ यार तू बाजी है, तुम उसके स्पोक्समैन हो, उन्हें बोलने दो। हाँ बताएं आप। 3 साल हो गए हैं। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਤ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਕਰ, ਦਵਾ ਕਰਾ ਇਹਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡੀ ਪਈ ਆ। बापूजी सही कह रहे हैं, देखें आप इधर देखो ना। ओफो अब छोड़े इसको, अब भाई समझाओ जरा। ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਡਿਆ ਪੁੱਤ, ਪਰ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖ। अच्छा तुम शादीशुदा हो? नहीं नहीं ਐ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸ਼ਾਦੀशुदा। बापू तेन मौला ने लेना है। 3 में से 1 औरत, ये बीबीसी की रिपोर्ट है, भारत में हर 3 में से 1 औरत डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रिपोर्ट बहुत कम होती है। लोग सिर्फ इज्जत बेइज्जती के चक्कर में रह जाते हैं, रुक जाते हैं। ਸਾਡਾ ਰੌਲਾ ਟੌਪ ਤੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? क्या है टॉप पे? ਵਾਇਲੈਂਸ वायलेंस वायलेंस भाजी। अच्छा हाँ ये भी ठीक है। ਉਹਦਾ ਟ੍ਰਿਕਲ ਡਾਊਨ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। वाह 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 बाबा जी, आप ठीक कह रहे हैं, 100% ठीक कह रहे हैं। ਆ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, हाँ ਅਸਾਮ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਬੰਗਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ऐसे ऐसे लोग आजकल तकरीरें कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वो किधर गया इंडियन ड्रीम, वो किधर गई सेक्युलर सोसाइटी। इंडिया हैज बिकम अ नाइटमेयर, नाइटमेयर। बापूजी बापूजी मुझे कह रहे हो के भाई क्यों मेरी वल्दियत चेंज करा रहे हो? आज तुसी बड़ियां अच्छियां गल्लां कर रहे हो, मरते नहीं जाना। यो साहब ये बाबा अगर फोन ना करतो ना, ये सांड इसको मार देता। खातून तो कह रही है इसने फोन किया। और सर बाबा जी ने किया है, फोन इसका था, किया उसने है। हाँ जी बाबा जी कमाल किया आपने, बेहतरीन किया। ये होती है विसल ब्लोइंग। इस उम्र बंदा विसल ब्लोइंग करता हुंदा, तुहानू पता। इसका क्या मतलब है? सवेर तो लैके शाम तक इन्हें हिलण प्रैक्टिस जी हुंदी रहंदी। बापूजी ये सारियां गल्लां कित्थे पढ़दे रहे हो? ये वाकई जितना नालायक आपका बेटा है उस हिसाब से तो आप बहुत लायक हैं, बड़े ब्रिलियंट हैं। ये तुहाडियां ही कुछ शुआवां पईयां, घर ते अम्मी को लित्र खांदे रहे। मजाल इन्हां ने अज तक मिजोरम घर किया होवे।
Continuous Raat, we'll take a break. Stay with us. अब शाम को कीजिए वेलकम बैक। ख़ुदिनोज़ रात आज का गाना हमने फिल्म इंसानियत से लिया है। मंजूर अशरफ की मौसीकी, ख्वाजा परवेज़ के लिरिक्स हैं, गाया एरन परवीन ने। पेश करने जा रही हैं सायरा ताहिर। दिल ना लगाना जाके देश पर आए, दिल ना लगाना जाके देश पर आए, मेरे हमराही चाहे सारा जमाना तेरे रास्ते में आए, दिल ना लगाना जाके देश पर आए, मेरे हमराही चाहे सारा जमाना तेरे रास्ते में आए, दिल ना लगाना जाके देश पर आए। भुलाया अगर तूने वादा वफा का, तो होगा गिला मुझको तेरी जफा का। भुलाया अगर तूने वादा वफा का, तो होगा गिला मुझको तेरी जफा का। मेरे सनम तेरा ही गम मेरा दिल ना जलाए, दिल ना लगाना जाके देश पर आए, मेरे हमराही चाहे सारा जमाना तेरे रास्ते में आए, दिल ना लगाना जाके देश पर आए। मेरे दिल की धड़कन की आवाज तू है, मेरी आरज़ुओं का हमराज़ तू है। मेरे दिल की धड़कन की आवाज तू है, मेरी आरज़ुओं का हमराज़ तू है। होके जुदा जाने वफा मुझको भूल न जाए, दिल ना लगाना जाके देश पर आए, मेरे हमराही चाहे सारा जमाना तेरे रास्ते में आए, दिल ना लगाना जाके देश पर आए। सुपर सुपर